तो आप इसमें क्या एंटीजन और एंटीबॉडी स्टार्ट करें। हेडिंग लगाएंगे आप एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी हेडिंग लगाएंगे। पहले आप पढ़ रहे हैं एंटीजन को। देखिए आप, इसे प्रतिजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे? प्रतिजन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देंगे आप इसमें एंटीजन की प्रकृति, यानी किसके बने हुए होते हैं, इसका नेचर देखेंगे आप। एंटीजन की प्रकृति प्रोटीन की होती है, अर्थात एंटीजन प्रोटीन के बने हुई होती है। एंटीजन खुद क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन कह सकते हैं आप इसे। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। पर एक कैपिटल ए, नंबर दो कैपिटल बी। काम क्या करते हैं ये? लेकिन आप एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। और आप देखेंगे आप एंटीजन को क्या कहेंगे आप? प्रतिजन। एंटीजन किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कितने प्रकार के हैं ये? दो प्रकार के, कैपिटल ए और कैपिटल बी। काम क्या है इनका? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना। कैसे समझे आप? यदि किसी के ब्लड में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या माना गया? ए वर्ग। ठीक है जी। कि किसी के में कौन सा है? एन होकर बी है तो कौन सा हो गया उसका? बी वर्ग। अगर किसी व्यक्ति में दोनों ही एंटीजन अगर है, ए है और कौन सा है? बी है, दोनों ही अगर हैं तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा माना गया? ए बी वर्ग। और जिसके ब्लड में एंटीजन ना तो ए है और ना बी है, कोई सा भी नहीं है, तो उसे माना गया शून्य वर्ग। और शून्य को कैसा लिखा जाता है? ऐसे जीरो की तरह लिख सकते हैं। बात वही है। अच्छी सी बात कही है भैया ने। वैज्ञानिक आ गए कौन से? डी कोस्टले व स्टूली। इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? ओ वर्ग। ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं कि एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। देखें आप दोबारा से, एंटीजन क्या है? एक प्रकार का, आप कह सकते हैं इसे प्रतिजन कहते हैं। क्या है एंटीजन? प्रोटीन है। कितने प्रकार के हैं? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। काम क्या है इनका? ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना। ठीक है जी। अब लिखेंगे एंटीबॉडी। लगाएंगे अब एंटीबॉडी। पहला पॉइंट दीजिए आप, इन्हें
प्रतिरक्षी कहा जाता है। इन्हें प्रतिरक्षी कहा जाता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एंटीबॉडी भी क्या है? प्रोटीन है। एंटीबॉडी दो प्रकार की होती है। स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्या काम करती हैं? शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करती है, यानी बैक्टीरिया से फाइट करने का काम करती है। तो आप एंटीबॉडी शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करती है। आप कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों से या बैक्टीरिया से हमारी शरीर की रक्षा करती है। एंटीबॉडी को आप ऐसा ना समझे कि विटामिन ए भी एंटीबॉडी का काम करता है। एक ग्लैंड्स का भी नाम पढ़ाया था मैंने आपको, एंटीबॉडी ग्लैंड्स है बच्चे में, थाइमस। तो एंटीबॉडी का काम क्या है? शरीर के अंदर बैक्टीरिया से फाइट करना, किसी भी प्रकार से कहीं भी हो सकता है। चलें आगे अपन अब एंटीबॉडी एंटीजन से बाहर निकलते हैं। अब हेडिंग लिखेंगे इसमें, अगली हेडिंग ब्लड ग्रुप। क्या चीज़ क्या था वो बताएं ना, तो चाहिए। देखें आप अब ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने एंटीजन के आधार पर की थी। खोजकर्ता हो गए कार्ल लैंड स्टीनर, और किसके आधार पर की? एंटीजन के आधार पर, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था। इन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में विभाजित किया। चारों का नाम लिख देंगे आप, ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? एंटीजन के आधार पर किया। किसने किया? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया। सन से नहीं पूछेगा, 1900 से लेकर 1901 के अंदर रिसर्च किया, तो सन से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके लिए, किस सन में किया। ठीक है जी। अब एक मैं टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आप
बनाएंगे अभी, लेकिन टेबल बनाने से पहले कुछ बातों को देखेंगे। मैं वापस से बैक्स में यहाँ जा रहा हूँ, देखना अब यहाँ पर एंटीजन से आ रहे हैं, आपको बात को ध्यान रखना है। एंटीजन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। कितने प्रकार की है? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और एंटीबॉडी में आप देख रहे हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्लियर? हम एक टेबल बना रहा हूँ, देखें अब। जैसे टेबल में बना रहा हूँ उतने ही कॉलम आपको लेने हैं। 4-5 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम बना रहे हैं, पहला कॉलम ब्लड ग्रुप। बनाइए आप भी। पहले कॉलम में रखेंगे रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप, फिर में आरबीसी पर उपस्थित प्रतिजन, फिर में उपस्थित प्रतिरक्षी, की टेबल को बनाइए आप। बन गई टेबल। अब देखें आप, अब इसमें हम इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। अभी आपने देखा प्रतिजन यानी एंटीजन कितने प्रकार के थे? दो। समझे? पहले आप पेज से लेते हैं, एक बार बैक जाते हैं। टॉपिक स्टार्ट किया था अभी, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो बाद में आप इसको ऐसे उतार लेना बाद में। एंटीजन को कहा जाता है प्रतिजन। क्या कहेंगे? प्रतिजन। जो एंटीजन है किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यानी एंटीजन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। और एंटीजन कितने प्रकार के हैं? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी से उन्हें प्रेजेंट करेंगे। यानी जहां आपको ए लिखा मिलेगा कैपिटल और यहाँ बी लिखा मिलेगा तो आप समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ये एंटीजन है। काम क्या है इनका? ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया। आप कहते हैं ना किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, वो किसके आधार पर किया गया? एंटीजन के आधार पर। जैसे किसी का टेस्ट करना है तो जैसे आपको बुलाया मैंने, टेस्ट किया, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके ब्लड में एंटीजन ए है
इसलिए आपका ब्लड ग्रुप कौन सा माना है, ए। पास वाले भैया को बुलाया, आइए आप टेस्ट कराइए। तो इधर देखा तो इनके में कौन सा मिला, बी। तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी। पास वाले को बुलाया, चेक किया तो उनमें ए बी है और बी भी है, दोनों ही पाया गया। तो क्या नाम रख दिया फिर वहाँ पर, ए बी वर्ग। लेकिन पीछे वाले भैया को जैसे बुलाया उसमें ना तो ए मिला ना बी मिला, कुछ नहीं मिला। तो वहाँ क्या नाम दे दिया, शून्य वर्ग। क्या नाम दिया, नहीं कुछ नहीं मिला उसके अंदर। लेकिन एक वैज्ञानिक आगे कौन से, डी कॉस्टली और स्टूली, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, ओ वर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर आता है एंटीबॉडी, इसे क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षी। ये भी प्रोटीन है एक प्रकार की, ये भी दो प्रकार के हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। यानी जहाँ कैपिटल प्रेजेंट करेंगे वो तो एंटीजन है, और स्मॉल में प्रेजेंट करेंगे वो क्या है, एंटीबॉडी। काम क्या करेंगे ये, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत, यानी शरीर में बैक्टीरिया से रक्षा करते हैं। अब नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं, ये कॉलम में आ गए। अब अभी आपने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखा, अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, क्यों ए है, पहले पहले इसको देख लीजिए आप कॉलम में। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा, ए। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। बी वाले में कौन सा है, बी। ए बी में कौन सा है, ए और बी दोनों हैं, और ओ के अंदर नहीं है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, दोबारा देखें आप। यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा है, ए। बी में कौन सा है, बी। ए बी में कौन सा है, ओ में कौन सा है। सही है, यहाँ तक इसे लिख लेना आप एक बार। अब कॉलम नंबर सेकंड पे चलते हैं, एंटीबॉडी। अब सुनना, देखो आप व्यवहारिक में लो आप इसको। एंटी यानी क्या होता है, उल्टा। अपन कई बार कहते हैं देखो सर ये स्टूडेंट बहुत एंटी चलता है, उल्टा चलता है। इसे कहा जाए कि चोमो पुलिया जाना है और ये इस वाली पुलिया पर निकल जाता है, इधर के लिए कहेंगे तो इधर जाएगा, उल्टा काम करता है। तो हमेशा ए का उल्टा क्या रहेगा, बी। ए का उल्टा क्या है, बी। बी का उल्टा ए। अब देखो, ए का उल्टा क्या माने अपन, बी, लेकिन बी कौन सा, स्मॉल बी। ठीक है जी, बी का उल्टा ए। ठीक है जी। अब ए और बी का उल्टा कुछ नहीं, ए और बी का उल्टा कुछ नहीं, और कुछ नहीं का उल्टा ए और बी। क्या ये बात समझ पाए हैं आप, यानी कहने का मतलब है एंटीबॉडी कौन कौन सी पाई जा रही है, ए में कौन सी पाई जा रही है, बी। बी में कौन सी पाई जा रही है, ए बी में कुछ नहीं, और ओ वर्ग के अंदर ए और बी दोनों। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आएगा कैसे इस कॉलम से, अभी मैं बताऊंगा आपको, दो चार आपको एग्जांपल देंगे, फिर समझने की कोशिश करें। अब आगे देखें, तीसरे कॉलम को हम कवर कर रहे हैं, रक्तदान। यानी ब्लड डोनेट किस किस को करेगा, ए वाला व्यक्ति किसे करेगा, ए को करेगा एक तो। ठीक है जी, इसके अलावा कर सकता है किसे, ए बी को। ए बी सॉरी ए वाला व्यक्ति किसे ब्लड करेगा डोनेट, ए को। इसके अलावा ए बी को। ऐसे ही बी वाला किसको देगा, बी को। इसके अलावा ए बी को। ठीक है जी, ए बी वाला वो किसी को भी दे सकता है, केवल किसे देगा वो, ए बी को। ठीक है जी, ओ वाला क्या कर सकता है, सभी वर्ग को दे सकता है, सभी वर्ग को दे सकता है। इसलिए ओ वर्ग को सार्वत्रिक कौन सा वर्ग, दाता वर्ग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन से रुधिर वर्ग को दाता वर्ग कहा जाता है, ओ वर्ग को। ठीक है जी, आइए अब ये बात कर लेते हैं ग्रहण करने के लिए कि भाई किससे ग्रहण कर सकता है। ए वाला किससे ग्रहण करेगा, ए से। इसके अलावा ओ से। बी वाला बी से। इसके अलावा ओ से। और ए बी वाला सभी वर्ग से ग्रहण कर सकता है। इसलिए ए बी वर्ग को कहा जाएगा सार्वत्रिक ग्राही वर्ग, ग्रहण करने वाला। ठीक है जी,
और ओ वाला केवल किससे ग्रहण करेगा? ओ से। बनाइए कॉलम, फिर क्वेश्चनों को देखते हैं। बना लिया? अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए आप। अगर छोटी एग्जाम में राजस्थान पुलिस या दिल्ली पुलिस, तो ये क्वेश्चन चलता है, दाता वर्ग और ग्राही वर्ग, ये पूछेगा आपसे। आप किसकी वैरायटी को आते हैं? नया पेज ले लूँ मैं? देखना सभी लोग ध्यान से। अभी आपने पढ़ा, ध्यान से दोबारा देखें। एंटीजन और एंटीबॉडी, यही ध्यान अभी आपने देखा। ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कैपिटल ए और कैपिटल बी। क्लियर? इधर स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक? एंटीजन कितने प्रकार के? दो। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के, कैपिटल और स्मॉल में प्रेजेंट कर रहे हैं आप। और दोनों ही क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। अब देखो आप, अब ध्यान से। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो कौन सा है एंटीजन? ए। ठीक है जी। बी वाले में कौन सा है? बी। ए बी वाले के अंदर क्या है? ए और बी। और ओ वाले के अंदर कौन सा है? कुछ नहीं। यही है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला, कौन से रुधिर वर्ग में एंटीजन बी अनुपस्थित रहता है? बताइए आंसर। टेबल बड़ी आसान थी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो टफ लगता है थोड़ा सा। कौन से रुधिर वर्ग में, कौन से रुधिर वर्ग में एंटीजन बी अनुपस्थित होता? कौन से रुधिर वर्ग में एंटीजन बी अनुपस्थित होता है? टफ हो गया क्वेश्चन? कौन से रुधिर वर्ग में एंटीजन बी अनुपस्थित होता, नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन को पढ़ें आप। कौन से रुधिर वर्ग में एंटीजन बी अनुपस्थित होता है? किसमें? ए में। बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ बड़ा कठिन लग रहा है, देखो आप। यहाँ बड़ा इजी लग रहा है, जैसे सर ए में ए, बी में बी, ए बी में ए बी, ओ में नहीं है। हर किसी को आ रहा है। ए में ए, बी में बी, ए बी में ए बी, ओ में नहीं है। हर किसी को आ रहा है। लेकिन जो आ रहा है वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि नहीं है। अब जूनियर अकाउंटेंट में क्या क्वेश्चन पूछा, देखें वो। ब्लड ग्रुप का नाम पूछ रहा है। कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और बी दोनों अनुपस्थित होते हैं? बताएं। आपको ऐसा ब्लड ग्रुप बताना है जिसमें एंटीबॉडी दोनों अनुपस्थित होते हैं। अब टेबल को देखें, अब एक बार वापस जाएं। यही था ना कॉलम। बहुत जल्दीबाजी ना करें। जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन पूछा गया था, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं कौन से ब्लड ग्रुप में? ए बी में। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया? ए बी। ये जूनियर अकाउंटेंट का क्वेश्चन ए बी हुआ। कर लेंगे वापस को आसानी से। मैं फिर पूछता हूँ, पहले इजी वे में लेते हैं।
ए वर्ग में कोई अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन है? ए। एंटीबॉडी कौन सा है? बी। क्लियर? इसमें ये पूछ रहा है कौन से रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ए अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडी ए अनुपस्थित होता है ए के अंदर। अब टफ हो गया क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है दिखता है जो क्वेश्चन। कौन से रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ए अनुपस्थित होता है? बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, बड़ा इजी नहीं है ये क्वेश्चन। दोबारा देखें एक बार, मुझे कोई जल्दी नहीं है। यहाँ से देखें, थोड़ा सा केवल दो ही कॉलमों को याद करने हैं बस। ये ब्लड ग्रुप ए में कौन सा है? ए। और एंटीबॉडी बी में, उधर ए। ए बी में, और उधर ओ में, और इधर। क्या ये बात समझ पाए? दोबारा पूछ लो आप, समझ पाए तो ये खाली पेज पे लेते हैं बिल्कुल। अब मुझे बताएं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए माना है आपने, क्यों माना है जी? मुझे बताएं कि एंटीजन कौन सा है? ए। और एंटीबॉडी कौन सा है? पी। ये है पी वर्ग अगर किसी का है तो क्या माना है आपने? पी और ए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी वर्ग, तो इसमें ए बी है और बी बी है। और इधर ओ वर्ग है, तो यहाँ और यहाँ ए और बी। क्या ये बात समझ पाए? अब एग्जाम में बड़ा चालाक है, वो पूछ रहा है अनुपस्थित होता है, ये पूछ रहा है इधर से। अब इसी के लिए पूछ रहा है कौन से रुधिर वर्ग में एंटीजन पी अनुपस्थित होता है। कौन से रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी ए अनुपस्थित होती है? इसका क्या आंसर है? दोनों का, दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताएं मुझे क्या है। केवल क्या आएगा आंसर? ए वर्ग। इन दोनों का आंसर क्या बन गया? ए वर्ग। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। राजस्थान पुलिस क्वेश्चन रही तो दाता वर्ग किसे कहा गया, ग्राही वर्ग किसे कहा गया, यही क्वेश्चन रहे। और ये ऐसे पूछा किसमें है किसमें नहीं है और नहीं है, कभी नहीं पूछेगा, नहीं है पूछेगा। तो आप थोड़ा सा वो रहेंगे। अब हेडिंग लगाएं इसी में ही। आपका अपन कहते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, उसे भी जाने आप। तो हेडिंग लगाएं आप आर एच कारक। आर एच कारक, ठीक है जी। आप 1940 में, 1940 के अंदर स्टीनर और वीनर, 1940 में स्टीनर और वीनर ने दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला पाया जाने वाला मकाका रिसस बंदर, मकाका रिसस बंदर। कौन सा बंदर? मकाका रिसस बंदर ने अनुसंधान करके बताया, बताया कि ब्लड में एंटीजन
ब्लड में एंटीजन कौन कौन से थे? ए और बी। ब्लड में एंटीजन ए और बी के अलावा भी एंटीजन ए और बी के अलावा भी एक और कारक पाया जाता है। जिसे RH कारक कहते हैं। तरह का नाम दिया गया रिसर्च कारक का नाम क्या दिया गया? RH कारक। यानी एंटीजन ए था, बी भी था, एंटीजन ए भी था और बी भी था। इसके अलावा एक और एंटीजन आप कह सकते हैं कि पाया गया, जिसका नाम क्या रख दिया गया? RH कारक। अब जिन व्यक्तियों के ब्लड में ये था वो सब कहलाए पॉजिटिव, और जिनके में नहीं था वो सब कहलाए नेगेटिव। देखेंगे आप, जिन व्यक्तियों के ब्लड में जिन व्यक्तियों के ब्लड में यह पाया जाता है, जिन व्यक्तियों के ब्लड में ये पाया जाता है, वे सभी RH पॉजिटिव होते हैं। यानी उनका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा? पॉजिटिव। और जिनके ब्लड में ये नहीं पाया जाता वो नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझ गए आप? ब्लड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? अब देखें आप इसका डाटा देखें, भारत में कितने लोग पॉजिटिव, ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर भारत का डाटा देख लें आप, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके लिए भारत में कितने पॉजिटिव हैं। लेकिन फिर भी देखें आप तो 93% लोग क्या हैं? पॉजिटिव मिलेंगे। बचे हुए कितने परसेंट? 7% क्या हैं? नेगेटिव। ठीक है जी। और पूरे विश्व का डाटा अगर देख लें आप तो पॉजिटिव है कितना? 85, और बचे हुए शेष कितना? 15%। ऐसा डाटा कोई एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा कि आप वहाँ बताएं कि डाटे से कोई क्वेश्चन बन रहा है। हम ये बता पा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो पहले तो एक बार देखें, यहाँ तो उतार लेना आपने, डाटा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वापस से आते हैं जिससे कि आप नए स्टूडेंटों को हम जोड़ लें साथ के साथ। टॉपिक चल रहा है यहाँ से समझाते हैं तेजी से फटाफट। थोड़ा नाम सुना हुआ लग रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी। बॉडी के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन को आप कह सकते हैं, इन्हें हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। क्या कहेंगे इन्हें? प्रतिजन। ठीक है जी। और प्रतिजन किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आप कह सकते हैं कि एंटीजन एक प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है। और ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, कैपिटल ए और कैपिटल बी। यानी जहाँ कैपिटल ए लिखा हुआ है तो आप माइंड में रखेंगे कि इन्हें एंटीजन है, और ये बी भी एंटीजन है। काम क्या है इनका? ब्लड ग्रुप का निर्धारण। यानी आपका ब्लड ग्रुप कब बनाया गया? किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। कैसे? यदि आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन है? ए। एंटीजन कितने प्रकार के थे? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। यदि आपके ब्लड में एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। यदि आपके ब्लड के अंदर एंटीजन कौन सा है? बी, तो आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। यदि आपके ब्लड में दोनों ही एंटीजन आ गए, ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो आपके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी वर्ग। अब सपोज कीजिए कि ना तो ए मिला और ना बी मिला, तो आपके ब्लड ग्रुप को नाम दिया गया पहले शून्य वर्ग। क्या दिया? शून्य वर्ग। फिर एक वैज्ञानिक आ गए, कौन से? डी कोस्टले और स्टूली। उन्होंने इस शून्य वर्ग को नाम क्या बदल दिया? ओ वर्ग। यानी हमारा जो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर हो रहा है? एंटीजन के आधार पर। ठीक है जी।
अब ऐसे ही देखते हैं एंटीबॉडी में आइए आप। एंटीबॉडी को क्या कहेंगे आप? प्रतिरक्षी। ये भी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। वो थे कैपिटल, ये है स्मॉल। काम क्या है? शरीर में बैक्टीरिया से लड़ना, सूक्ष्म जीवों से रक्षा करना। अब वापस आते हैं, देखें आप यहाँ पर, यदि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो क्यों माना है ए? क्योंकि उसके शरीर में एंटीजन कौन सा है? ए, और एंटीबॉडी कौन सा है? बी। ऐसे ही बी के लिए कौन सा है? बी, इधर ए, और ए बी के लिए दोनों, इधर एब्सेंट और इधर एब्सेंट, इधर दोनों। ठीक है जी, ये कॉलम निकल गया, आपका थोड़ा लेट हो गए थे। वापस आते हैं, आप देखते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है। एक टॉपिक पढ़ते हैं, भी आर एस प्री का क्वेश्चन रहता है, आर एच फैक्टर। यानी 1940 में वैज्ञानिक जुड़ गए स्टीनर के साथ, इन्होंने रिसर्च किया था 1900 में, और ये आकर जुड़ गए इनके साथ में 1940 के अंदर आकर, और दोनों घूमते घूमते दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में चले गए, और वहाँ जाकर इस बंदर पर रिसर्च किया। बंदर का नाम है मकाका रिसस। रिसर्च करने के बाद में उन्होंने बताया कि ब्लड में एंटीजन था पहले। कौन सा था? ए और बी। अभी पढ़ रहे थे ना आप, एंटीजन ए और बी के अलावा भी एक और एंटीजन पाया गया, जिसका नाम इस बंदर पे ही रख दिया, रिसस मकाका या मकाका रिसस। तो तीसरा कारक कौन सा हो गया? आर एच। एक तो हो गया एंटीजन, एक हो गया एंटीबॉडी, और तीसरा क्या हो गया? आर एच। जिसके ब्लड में ये है वो सब क्या हो गए? पॉजिटिव। के ब्लड में नहीं है वो सब हो गए नेगेटिव। आपको माइंड में ये रखना है कि आप पॉजिटिव हैं तो आपके बॉडी में आर एच फैक्टर है, और आप नेगेटिव हैं तो आपके ब्लड के अंदर ये नहीं है। इफेक्ट कहाँ पड़ेगा इसका? देखो आप, ये आर एस क्वेश्चन था अभी, गर्भ रक्ताणु को रक्तता, ये आर एस का क्वेश्चन रहा था इस बार। तो समझेंगे समझेंगे, लेकिन कल के उतना टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलता चलता मैं बताता हूँ आपको थोड़ी जानकारी। कोई बालक है, तो बालक अपने माँ के गर्भ के अंदर, तो गर्भ की अवधि कितने दिन होती है? 280 दिन। ये कई बार पूछा है। गर्भावधि होती है, मानव में गर्भावधि है 280 दिन, यानी बच्चा गर्भ के अंदर 280 दिन। और मौखिक गांव की भाषा में देखें तो हम 8 माह या लें 9 माह, अधिकतम 10 माह लगते लगते बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों का जन्म गांव के हिसाब से 6ठे माह में और 7वें माह में हो जाता है। ऐसे बच्चों को छठमासा या मासे वाले बच्चे कहते हैं। इस डिजीज के कारण ये ऐसा होता है। कैसे? देखिए आप, कब होगा? यदि RH नेगेटिव वाली स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव वाले पुरुष से कर दिया जाए। ये बेमेल जोड़ा है। डॉक्टर पहले कई वर्षों पहले मना करते थे कि इस ब्लड ग्रुप से शादी अगर करते हैं तो आने वाले संतानों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उत्पन्न होने वाला फर्स्ट बेबी वो कैसा होगा? नॉर्मल, सामान्य होगा। इस बच्चे में कोई भी रोग नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो बेबी है अपनी माँ के यूट्रस यानी गर्भाशय में ये RH प्रतिरक्षी बना देगा। बन गए माँ के यूट्रस में। जैसे ही सेकंड बेबी माँ के गर्भ में आएगा तो इसकी RBC जो है, कि RBC को ये आकर क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसलिए माँ की मृत्यु, बच्चे की मृत्यु माँ के गर्भ में ही हो जाती है। इस रोग को गर्भ रक्ताणु को रक्ता रोग कहते हैं। अगर वो बच गया, टाइफाइड बच भी गया, तो ईश्वर मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। तो वैसे बच्चे जन्म लेने की समय की अवधि से पहले ही जन्म लेते हैं, यानी 6 माह के और 7 माह के जन्म लेते हैं। ठीक है जी। बचाने के लिए क्या करेंगे? प्रथम जब बच्चे का जन्म होगा तो माँ को इंजेक्शन लगते हैं, NTD, RH-O और IgG नामक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इस टॉपिक को कल मैं पढ़ाऊंगा, अगर ये टाइमिंग पूरा हो गया है। RS प्री का इस बार क्वेश्चन रहा था ये।
क्या टर्म कंडीशन रहेगी, कैसे बचाया जाएगा, कैसा रहेगा, पहला बच्चा स्वस्थ रहेगा, दूसरे बच्चे में रोग रहेगा, तीसरा बच्चा स्वस्थ रहेगा, चौथे बच्चे में फिर रोग रहेगा। ये ठीक है जी, ये कल पढ़ाया जाएगा आपको।